आज की जो अपनी कहानी है ये न्यूयॉर्क से दिव्या की है। इसने अपना नाम मेंशन करने के लिए बोला है ताकि लोगों को उससे कुछ सीखने को मिले। 13 साल लिविंग में रहने के बाद लड़के ने शादी से मना कर दिया तो वो डिप्रेशन का शिकार हो गई और उसने सुसाइड करने की सोची तो उसके पेरेंट्स ने देखा और उसे बचा लिया। तो जब ये स्टडी करने गई हुई थी अमेरिका, तो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले इसी के क्लासमेट से इसको प्यार हो गया और जब दोनों फाइनल ईयर में आए तो दोनों ने दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। सौभाग्य से दोनों एक यूनिवर्सिटी में दोनों को सीट मिल गई। तो दोनों घर से एक ही फ्लाइट से अमेरिका गए और वहां से फ्लैट लेके रहने लगे। दोनों एक साथ ही जॉब के लिए अप्लाई करते थे। अप्लाई करने के बाद सौभाग्य से दोनों को एक ही शहर में जॉब मिल जाती है तो दोनों एक ही फ्लैट लेके रहते हैं। जब लड़के के पेरेंट्स आते हैं तो लड़की वहां से चली जाती है, उनके सामने नहीं आती है। जब लड़की के पेरेंट्स आते हैं तो लड़का अपना सामान लेकर अपने दोस्तों के पास रहने चला जाता है तो किसी को शक नहीं होता है। पर धीरे धीरे जब वो लड़की 30 साल की हो गई तो उसके पेरेंट्स दबाव बनाने लगे, दोनों के पेरेंट्स शादी की बोलने लगे तो वो ऐसे बहाने बना बनाकर इस बात को टाल देते थे। जब लड़की 34 साल की हो गई तो लड़की ने को डर लगने लग गया। तो उस लड़के को खोने का, तो लड़की ने लड़के को दबाव बनाया शादी के लिए कि हम शादी कर लेते हैं और बच्चे पैदा करके सेटल हो जाते हैं। तो लड़का बोलता है अब छुट्टियों में जब घर जाएंगे ना तो पेरेंट्स से बात करेंगे। तो लड़की ने अपने पेरेंट्स से बात करी। पहले लड़को इसके पेरेंट्स ने ड्रामे किए और फिर उसके बाद वो मान गए। फिर लड़के ने अपने पेरेंट्स से बात करी तो लड़के के पेरेंट्स ने बोला अगर बेटा हमारी कास्ट में तुम शादी करते हो ना तो करोड़ों का दहेज मिलेगा, इस लड़की को छोड़ दो, इस लड़की के पास है भी क्या। तो लड़का इस चीज को मान जाता है। तो जब किसी काम के लिए लड़की बाहर गई हुई थी, अपनी जॉब के चक्कर में बाहर गई हुई थी एक दिन के लिए, तो लड़का वहां से अपना सारा सामान समेट लेता है और वहां से चला जाता है। उसको सोशल मीडिया अकाउंट से और नंबर से ब्लॉक कर देता है। तो कॉमन फ्रेंड के जरिए वो अपने दोस्तों से पता लगाती है कि लड़का रह कहाँ रहा है। तो वो लड़की उस लड़के के पास जाके पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्या किया, क्यों किया। तो लड़का बोलता है कि मेरे पेरेंट्स से तुमसे शादी करने के लिए राजी नहीं, अगर तुम मेरे पेरेंट्स को मना सकती हो तो मैं शादी के लिए रेडी हूँ। तो लड़की के पेरेंट्स और लड़की वहां पे जाते हैं, उनके पैरों में गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स नहीं मानते, नौकरों के जरिए उनको बाहर फिकवा देते हैं। तो लड़की के पेरेंट्स बोलते हैं कि ऐसी क्या चीज पड़ी हुई है, क्या दिक्कत हो रही है, ऐसी क्या परेशानी है जो तुझे वही लड़का चाहिए, हम उससे अच्छा लड़का लेके आएंगे, तो तुम उसे भूल जाओ। तो लड़की डिप्रेशन में चली जाती है। 13 साल पति पत्नी की तरह लिविंग में रहने वाली वो लड़की उस लड़के को भूल नहीं पाती है, ना ही पेरेंट्स के द्वारा लाए हुए रिश्ते उसको समझ आते। कोई भी लड़का उसे अच्छा नहीं लगता है। तो वो उसको खोकर इतना परेशान हो जाती है, डिप्रेशन में वो चली जाती है, एंजाइटी का शिकार हो जाती है और वो सुसाइड करने की सोचती है। तो उसके पेरेंट्स उसे बचा लेते हैं, सुसाइड नहीं करने देते हैं। बार बार वही सोचती है, बार बार सुसाइड करने की सोचती है। तो उसके पेरेंट्स उसको समझाते हैं बेटा एक बंदे के जाने से ज़िंदगी खराब नहीं होती है, ज़िंदगी चलती रहती है। और तुम देख लो, अपनी नानी को देख लो, तुम्हारा नाना शादी के 10 साल बाद में ही चला गया था और तब से लेकर हम बिना बाप के ही पले हैं। तो बेटा एक बंदे के जाने से ज़िंदगी नहीं रुकती है, ज़िंदगी चलती रहती है, चलने का नाम ज़िंदगी है। वो बहुत समझाते हैं लेकिन वो लड़की डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। तो उससे मेरी बात होती है तो वो ये कहती है कि मेरी स्टोरी के ज़रिए तुम लोगों को अवेयर करो। और जो ये लड़कियां लिविंग में रहने के सपने देखती है, लिविंग में रहती है और वो पार्टनर उन्हें धोखा दे जाता है, तो आप शादी से पहले किसी के साथ ऐसे रिलेशन में ना रहें। फिर उसको भूल जाना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चारा रहता है सुसाइड का, और तुम मर भी जाओगे तो भी उसकी यादें तुम्हारे दिल से नहीं जा सकती हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि शादी से पहले लिविंग में मत रहो। कोई भी लड़का लिविंग में रहने के बाद तुम्हें वाइफ की तरह ट्रीट नहीं करता है और शादी तुमसे नहीं कर पाता है, करता भी नहीं है। चाहे पेरेंट्स मान भी जाएँ तो भी वो शादी नहीं करता। कई बार तो लड़का अपने पेरेंट्स को बताता भी नहीं है कि मैं किसी लड़की के साथ हूँ या मुझे शादी करनी है, पेरेंट्स के कहने से वो शादी कर लेता है। तो जो ये मर्द जात होती है ना, ये कभी वफादार नहीं हो सकती है, मैं यही कहना चाहूँगी।